हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 30 और आज से हम सीखने वाले हैं टैली के ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग के बारे में। अब सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग होता है डीलिंग ऑफ गुड्स, मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड। सिंपली अगर मैं कहूँ तो जो भी फर्म अपने गुड को परचेज करके रीसेल करता है उसे हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे मॉल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके प्रॉफिट यहीं से जनरेट होते हैं। अब एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स की अवेलेबिलिटी, स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट सपोज कोई एक मोबाइल शॉप है, तो वहाँ कोई कंज्यूमर आया, उसने कहा भाई मुझे वीवो V23 का मॉडल चाहिए। अब हमारे फर्म में वो फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो हमारा तो घाटा हो जाएगा। सो इस वजह से यहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करती है, बट समहाउ क्वांटिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। अब हम थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के थ्योरी जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के परचेस प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है परचेस ऑर्डर, फिर आता है रिसीप्ट नोट, थर्ड आता है रिजेक्शन आउट, फोर्थ परचेस वाउचर और लास्ट में बनता है डेबिट नोट। इसी वे में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेल्स प्रोसेस बनता है, जिसमें सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, सेल्स वाउचर और क्रेडिट नोट होता है। अब हम इन सब टर्म्स को ब्रीफली समझते हैं। तो परचेज ऑर्डर, अगर हम कहें सिंपल भाषा में, जब भी हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अब ये परचेज ऑर्डर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट जो हम परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी दी रहती है, जैसे कि डिलीवरी डेट, डिलीवर हुआ है कि नहीं, प्रोडक्ट नेम, ये सब। तो मान लीजिए आपके फर्म में दिवाली के टाइम से थोड़ा पहले आपका स्टॉक खत्म होने को आ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपने पार्टी को कॉल करोगे जिससे भी आप गुड्स परचेज करते हो, एंड देन आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो ये जो परचेज के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया, इसे हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। अब जब तक आप इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं करोगे अपने टैली में, तब तक आपको प्रॉपर अपने स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जिस भी पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे ही आपके ऑर्डर गुड्स आपके पास आ जाते हैं तो उस टाइम हम प्रिपेयर करते हैं एक रिसीप्ट नोट, और आप इसको भी अपने टैली में क्रिएट करके रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ होता है, ट्रेडिंग के टाइम पे जब आप कोई भी गुड्स ऑर्डर करते हैं तो एट दैट टाइम आपके पास गुड्स नहीं आते, और जब तक गुड्स आपके पास रिसीव नहीं होते तब तक सामने वाला आपसे बिल भी नहीं मांगेगा। अब आपके पास गुड्स आ गए तो आप अपने गुड्स को वेरीफाई करोगे, चेक करोगे कि भाई उसमें कोई डैमेज या डिफेक्ट तो नहीं है। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट या डैमेज निकला देन आप गुड्स को बिल आने से पहले रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन आउट, और आप उस गुड्स को वापस कर देंगे और वो गुड्स आपके बिल में ऐड नहीं होगा। अब इसके बाद आपके पास गुड्स आ गया, क्रेडिट बेसिस पे आपने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद आप अपने टैली प्राइम में एक परचेज वाउचर रेडी करोगे उस बिल को देख के। अब यहाँ पे आपको इस परचेज वाउचर को आपके रिजेक्शन आउट और वगैरह सारे से अलग बनाना है, जिसका रेफरेंस हम अपने परचेज वाउचर में शो करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपका परचेज बिल रेडी है, सब एंट्री पास हो चुकी है, पेमेंट भी हो चुका है, इसके बाद अगर आप इसे वापस सप्लायर को रिटर्न कर रहे हो, गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, देन हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे डेबिट नोट। सब कुछ होने के बाद जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे होते हैं तो हम एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अब हम परचेस प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है परचेस ऑर्डर, हमने ऑर्डर प्लेस किया। इसके बाद आता है रिसीप्ट नोट, यानी गुड्स रिसीव्ड होना। इसके बाद आता है रिजेक्शन आउट, यानी बिल बनने से पहले अगर कुछ गुड्स डिफेक्टिव या डैमेज निकला तो हम रिजेक्ट कर देंगे। एंड इसके बाद आता है परचेस वाउचर, जब हमें गुड्स का बिल रिसीव हो गया तो हम परचेस वाउचर रेडी करेंगे। इसके बाद आता है लास्ट में डेबिट नोट, जो हम प्रिपेयर करते हैं तब जब बिल बनने के बाद हम गुड्स को रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं, समझते हैं अपने सेल्स प्रोसेस के बारे में। सेल्स प्रोसेस का सबसे पहला काम है सेल्स ऑर्डर। जैसे आप परचेस ऑर्डर के टाइम ऑर्डर प्लेस करते थे परचेस के लिए, वैसे जब कोई आपकी पार्टी आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है तो उसे हम कहते हैं गुड्स ऑर्डर रिसीव्ड, यानी सेल्स के लिए ऑर्डर आ गया, इतना माल भिजवाना है। तो इसका हम टैली में एंट्री पास करेंगे एंड अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। इसके बाद अब आप उस गुड्स को डिलीवर कर दोगे जिसने भी ऑर्डर किया था उसके पास। तो डिलीवरी करने के लिए, गुड्स डिलीवर करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं डिलीवरी नोट। और ये जितनी पार्टीज हमसे क्रेडिट में परचेस करेंगी या जिनको हम क्रेडिट सेल्स करेंगे वो हमारे सन्ड्री डेटर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिजेक्शन इन। जैसे आप परचेस के टाइम पे गुड्स को डिफेक्ट या डैमेज के वजह से रिजेक्ट करते हैं बिल बनने के पहले,
वैसे ही सेल्स के टाइम में हमारी पार्टी हमारे बिल देने से पहले कुछ गुड्स जिसमें डिफेक्ट या डैमेज था उसको रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे सेल्स वाउचर, क्योंकि हमने अब बिल को सेंड कर दिया पार्टी को, और क्योंकि क्रेडिट सेल था तो सेल्स वाउचर बनेगा। इसके बाद हमारे पास अगर गुड्स वापस आएगा बिल बनने के बाद, तो उस केस में हम प्रिपेयर करेंगे क्रेडिट नोट। इसका प्रोसेस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गुड्स का ऑर्डर मिलेगा, हम प्रिपेयर करेंगे सेल्स ऑर्डर। उसके बाद जब हम गुड्स डिलीवर कर देंगे तो हम प्रिपेयर करेंगे डिलीवरी नोट। उसके बाद जब हमारे पास गुड्स रिजेक्ट होके वापस आएगा बिना बिल बने तो हम प्रिपेयर करेंगे रिजेक्शन इन। और उसके बाद जब हम बिल्स भेज देंगे तो हम प्रिपेयर करेंगे सेल्स वाउचर। उसके बाद बिल भेजने पेमेंट बनने के बाद अगर कुछ गुड्स वापस होंगे तो वहाँ हम प्रिपेयर कर रहे होंगे क्रेडिट नोट। तो यार दोस्तों, अब हमने पूरा थ्योरी जो हमारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग में यूज़ होने वाला है उसको हमने देख लिया है। एंड अब नेक्स्ट पार्ट से हम इन सब चीज़ों को एक एक करके प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।